ग्रेट गुड इवनिंग टू ऑल। रिसेंटली हम लोगों ने न्यूज में सुना कि किस प्रकार से जो हाई कोर्ट है कर्नाटक की, उन्होंने अपने फैसले में, अपनी जजमेंट में स्कूल ड्रेस और स्कूल कॉलेज या यूनिवर्सिटी के यूनिफॉर्म को ही मान्यता दिया है और कहा है कि हिजाब इज़ नॉट एन एसेंशियल प्रैक्टिसेस ऑफ इस्लाम, या फिर कह सकते हैं कि हम इन टॉपिक्स को विश्लेषण करके समझने का प्रयास करेंगे कि हिसाब कॉलेज यूनिवर्सिटी या स्कूल ड्रेस के बियॉन्ड उसे पहना जा सकता है या नहीं, या सबसे बड़ी बात है कि यह कहाँ प्रतिबंधित है, ठीक है, और किन किन इंस्टीट्यूशन में जहाँ ड्रेस कोड है वहाँ कोई भी रिलीजियस ऐसे कपड़े या फिर शॉल गमछा या फिर हिजाब पहनना कहाँ तक उचित है, अनुचित है, या फिर जैसे कोई आर्मी ज्वाइन कर रहा है, कोई पुलिस फोर्स ज्वाइन करता है, अगर वह भी रिलीजियस अपने पूरे रीति रिवाज में वहाँ फॉलो करना चाहता है तो क्या वह कर पाएगा, या यह कहाँ तक तर्क संगत है। इन तमाम चीज़ों के बारे में हम इस शॉर्ट एंड स्वीट समरी में समझने का प्रयास करेंगे, और बेसिकली इसेंशियल प्रैक्टिसेस का क्या मायने है और कोर्ट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसे किस प्रकार से डिफाइन किया गया है, आखिर इसेंशियल प्रैक्टिसेस होता क्या है कोई भी एक रिलीजन का। सो हम इस वीडियो में से हम क्लियर करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, पिटिशन फाइल किया गया था कुछ मुस्लिम लड़कियों के द्वारा टू सीक द राइट टू वियर हिजाब और हेड स्क्रैप्स अलोंग विद द यूनिफॉर्म इनसाइड क्लासरूम। उन लोगों का यह तर्क था कि हमें जो है हिजाब पहनने का अधिकार मिलना चाहिए, मतलब ड्रेस के ऊपर जो हिजाब है और हेड स्क्रैप है जिससे कि पूरे सर को ढका जाता है, तो उसे पहनने का मतलब स्कूल यूनिफॉर्म के साथ साथ मतलब हमें स्कूल्स और कॉलेजेस में पहनने के लिए मिलना चाहिए। इसको लेकर उन्होंने कर्नाटक हाई कोर्ट में कह सकते हैं पिटिशन फाइल किया गया था। अब इस जजमेंट का जो है चुनौती बहुत लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में भी करना चाहा, तो वह भी उनका संवैधानिक अधिकार है, वो कर सकते हैं, लेकिन कर्नाटक हाई कोर्ट ने मना कर दिया है, बोला है नहीं, जो ड्रेस कोड प्रिस्क्राइब किया जाएगा उस इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटी और कॉलेज और स्कूल्स के द्वारा आपको वही फॉलो करना होगा, ठीक है। और कोर्ट जो क्या कहती है, देखिए इसके बारे में कोर्ट के हम स्टेटमेंट के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। कोर्ट रूल करती है कि बियरिंग ऑफ द हिजाब बाय द मुस्लिम वुमेन्स डज नॉट मेक अप एन एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस इन फेथ ऑफ इस्लाम या फिर इस्लामिक फेथ। देखो, एक इसेंशियल प्रैक्टिसेस होते हैं, इसे भी हम लोग आगे समझेंगे। तो सबसे बड़ी बात है कि इनके द्वारा कहा जाता है, मतलब हाई कोर्ट के द्वारा कहा जाता है, अपने निर्णयों में वो कहते हैं कि इस्लाम के जो है 5 प्रमुख जो है रिलीजियस प्रैक्टिसेस होते हैं, ठीक है, जैसे रोज़ा, एक बार हज जाना और बहुत सारे ऐसे, मतलब 5 ऐसे कह सकते हैं प्रैक्टिसेस इसेंशियल प्रैक्टिसेस में आते हैं। और उसी प्रकार सिख वगैरह का भी है, जैसे कृपान रखना, पगड़ी पहनना। तो तमाम जो है धार्मिक जो मान्यताएं हैं उसके कुछ ऐसे अविभाज्य और अभिन्न प्रैक्टिसेस हैं, रीति रिवाज हैं, जिसे वो फॉलो करते हैं और सुप्रीम कोर्ट उसकी मान्यता भी देती है। लेकिन बहुत सारे ऐसे रीति रिवाज हैं जो समय और परिस्थितियों के अनुसार हमें उसके अनुरूप ढलना होता है। तो हिजाब पहनना यह इस्लाम के उन 5 रिलीजियस और एसेंशियल प्रैक्टिसेस के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। इसके लिए इसे जो है मान्यता नहीं दी गई है कि आप घर में पहन सकते हैं, आप पहनकर बाजार जा सकते हैं, आप अपने रिलीजियस फंक्शंस में इसे पहन सकते हैं, लेकिन जो इंस्टीट्यूशन, एक शैक्षणिक संस्थान है जहाँ स्कूल्स और कॉलेजेस है, और कोई भी, अगर आप कोई आर्मी ज्वाइन करते हैं, कोई पुलिस फोर्स में जाते हैं, या कोई भी इंस्टीट्यूशन के साथ आप इन्वॉल्व होते हैं, तो इन दैट केस you are making a contract with that institution, then you have to follow the prescribed norm and rules and regulation which is prescribed by that institution to all other student, ठीक है। मतलब एक प्रकार से जो भी सामान्य विद्यार्थी के लिए रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, ड्रेस कोड है, वही आपको भी फॉलो करना होगा, और यही जो है उनका कहना है। सबसे बड़ी बात है, एक और संविधान में दिया हुआ, जब आप मौलिक अधिकारों की बात करते हैं तो उसमें एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस की भी बात कही गई है, ठीक है। तो prescriptions of a school uniform is a reasonable restrictions constitutionally permissible which the student cannot object। और सबसे बड़ी बात है, हम लोग जितनी भी मौलिक अधिकारों की हम चर्चा करते हैं कि जैसे ये हमारे मौलिक अधिकार है, ठीक है, रिलीजियस प्रैक्टिसेस या फिर जो भी माइनॉरिटी को अधिकार दिए गए हैं मौलिक अधिकारों में, तो सबसे बड़ी बात है कि उस पर एक टर्म हमेशा हर एक मौलिक अधिकारों में आप देखोगे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस,
कि किन किन ग्राउंड पे जो है इस पे पाबंदी भी लगाई जा सकती है। तो अगर यह स्कूल्स में पाबंदी लगाई जाती है तो एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के अंतर्गत आता है, आप इसका विरोध नहीं कर सकते। आगे है द गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू रिस्ट्रिक्ट द बियरिंग ऑफ हिजाब इन कॉलेजेस वेयर द यूनिफॉर्म आर प्रिस्क्राइब्ड। और है कि गवर्नमेंट जो है आपको रिस्ट्रिक्ट कर सकती है कॉलेज और यूनिवर्सिटी में, ठीक है, कि आप हिजाब नहीं पहन सकते, जो यूनिफॉर्म प्रिस्क्राइब किया गया है सभी के लिए, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट, क्लास, क्रीड, कम्युनिटी एंड कह सकते हैं कि किसी भी रीजन रिलीजन के लोग हों, सबके लिए एक रूल है, एक यूनिफॉर्मिटी है। आगे देयरफॉर द प्रिस्क्रिप्शंस ऑफ स्कूल यूनिफॉर्म डज नॉट वायलेट द पिटिशनर्स fundamental right granted under Article 19(1)(a) and Article 21, that is privacy। अगर आपको यह रिस्ट्रिक्शन दिया जाता है तो आपके किन्हीं भी रूपों में आपके मौलिक अधिकारों का हनन करता हुआ प्रतीत नहीं होता है, ना ही आपके अनुच्छेद 19(1)(a) इससे बाधित होता है, और ना ही आर्टिकल 21 जिसमें कि प्राइवेसी इज ऑल्सो ऑफ फंडामेंटल राइट। तो इन डैट केस आप कह सकते हैं कि यह हाई कोर्ट का यह रूलिंग और वर्डिक्ट था। अब हम बात करते हैं इसेंशियल प्रैक्टिसेस है क्या, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इसेंशियल प्रैक्टिसेस। और कोई भी एक धार्मिक मान्यताओं में कह सकते हैं ना कि इसेंशियल प्रैक्टिसेस से आप क्या समझते हैं और इसे कौन डिसाइड करता है। तो देखो एक पॉपुलर केस आया है सिरूर मठ केस इन 1954, ठीक है, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही, मतलब भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ही इसेंशियल प्रैक्टिसेस की डॉक्ट्राइन ऑफ इसेंशियलिटी अनिवार्य था। इस डॉक्ट्राइन, इस सिद्धांत का वहां से उत्पत्ति होता है। द कोर्ट held that the term religion will cover all rituals and practices integral to a religion and took upon itself the responsibility of determining the essential and non-essential practices of religion। कोई भी मान्यता हो, कोई भी धर्म हो, कोई भी संस्कृति हो, कोई भी सभ्यता हो, वहाँ वो जो है पौराणिक काल से, आदिकाल से अनंत काल तक वहाँ अपने कह सकते हैं ना कि एक अपनी रीति रिवाज होती है, तो जिसे हर एक संस्कृति के लोग, हर एक क्षेत्र के लोग जो है अपने अपने ढंग से उसे फॉलो करते हैं, उसे बोलते हैं, उसे मनाते हैं, उसे सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे प्रैक्टिसेस हैं जो कि एकदम इसेंशियल है, जो एकदम अनिवार्य है, उसे एसेंशियल का नाम दिया गया है। और जितने भी रीति रिवाज हैं वो सारे के सारे इंटीग्रल पार्ट हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो एकदम बेसिक और बहुत ही एसेंशियल, जिसकी अनिवार्यता बहुत अधिक होती है, जो बहुत ही अधिक एसेंशियलिटी होती है। जैसे इस्लाम में 5 ऐसे हैं, फिर उसी प्रकार सिख में भी हैं कुछ ऐसे नियम और कुछ ऐसे एसेंशियल प्रैक्टिसेस जिसे वो लोग फॉलो करते हैं। तो ठीक उसी प्रकार जो है हिजाब इज नॉट एन एसेंशियल प्रैक्टिसेस सो दैट इट कैन बैन ओनली ऑन द इंस्टीट्यूशन ऑफ स्कूल्स और कॉलेज, मतलब सिर्फ उस संस्थानों में बैन की जाती है। हिजाब बैन नहीं है, हिजाब प्रतिबंधित नहीं है। आप अपने घर में, आप अपने कॉलेज में, आप अपने घर में, आप बाजार में, या फिर आप अपने कोई भी फंक्शन को सेलिब्रेट करें तो आप वहाँ हिजाब पहन सकते हैं। बट जो शैक्षणिक संस्थानें हैं और जब आप किसी संस्था से जुड़ते हैं तो उन संस्थाओं के नियमों का भी आपको ख्याल रखना होता है। तो व्हाट कंस्टिट्यूट्स रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, अब हमने बात किया था कि एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस क्या है जो कि हमें मौलिक अधिकार में पढ़ने को मिलता है। तो सबसे बड़ी बात है सोवेरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। जब भी भारत की संप्रभुता की बात की जाएगी, जब इसकी एकता और अखंडता की बात की जाएगी, और जब कोई भी ऐसा बिंदु जो इसकी संप्रभुता को चुनौती देता हुआ प्रतीत होता है, उस परिस्थिति में हम कोई भी, क्योंकि भारत एक संप्रभुत्व संपन्न गणराज्य है, तो किन्हीं भी चीज़ों को यह प्रतिबंध करने में सक्षम सिद्ध है। आगे है सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, राष्ट्र की सुरक्षा। आगे फ्रेंडली रिलेशन विद द फॉरेन स्टेट, अन्य राष्ट्रों के साथ जो हमारे मित्र राष्ट्र हैं उनसे रिलेशंस को अगर बिल्डअप करना है तो बहुत सारी ऐसी चीज़ों में हम उसमें प्रतिबंध लगा सकते हैं। आगे पब्लिक ऑर्डर इन द सेंस लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है, कानून व्यवस्था। आगे डिसेंसी और मॉरलिटी, ठीक है। आगे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एंड आगे डिफेमेशन एंड इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस। इन तमाम चीज़ों के आधार पर, इन तमाम बिंदुओं पर अगर कोई भी जो है अगर रूल्स रेगुलेशन इनफैक्ट जो कि पार्लियामेंट के द्वारा जो कह सकते हैं कि पारित किया जाता है और लगता है कि मतलब नहीं भाई अब हम इसे प्रतिबंध कर देते हैं, जैसे देखो ट्रिपल तलाक वगैरह हो गया, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो है सरकार जो है प्रतिबंध कर देती है, उसे बैन कर देती है कि जो आप पब्लिक प्लेसेस पे ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे हम लोग देखोगे कि आप गवर्नमेंट स्कूल में बेसिकली भारत इतने बड़े देश में जो है सरस्वती पूजा वगैरह कोई सेलिब्रेट नहीं करता क्योंकि वो एक पब्लिक प्लेस है, लेकिन आप घर में सेलिब्रेट कर सकते हैं, आप अपने त्यौहार और मान्यताओं को मना सकते हैं। तो एक प्रकार का कह सकते हैं कि वो एक पब्लिक प्लेस है
और पब्लिक प्लेस में जो है आप अपने निजी चीज़ों को आप वहाँ सेलिब्रेट नहीं कर सकते, ना ही पहन सकते हैं। जो उस इंस्टीट्यूशंस के रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं सभी के लिए बराबर बनाए गए हैं और आपके लिए भी वही होगा। तो हिसाब को जो है रिसेंटली बैन किया गया। इसमें हम लोगों ने जाना एसेंशियल प्रैक्टिसेस क्या है, सुप्रीम कोर्ट का इंपॉर्टेंट वर्डिक्ट जो है हम लोगों ने जाना, ठीक है। पिटीशन फाइल किया गया था कि ड्रेस के साथ हम हिजाब और स्कार्फ पहने। तो देखते हो किस प्रकार कर्नाटक में बवाल हो गया कि बॉयज़ या फिर जितने भी हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं वह भी कह सकते हैं कि सब अपने अपने धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो है अपने भी जो है भगवा वस्त्र पहन कर आने लगे थे। तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है जो कि हमें संविधान ही प्रोवाइड कराता है, मौलिक अधिकार भी संविधान देता है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ लिमिटेशंस भी प्रोवाइड किए गए हैं कि इन डैट केस जो हम लोगों ने पढ़ा कि इन बिंदुओं पे जो है आपके ऊपर किसी भी मौलिक अधिकारों के ऊपर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इस टाइप क्लियर। सो एक इंपॉर्टेंट केस है शेड्यूल मट केस 1954, इसे याद रखिएगा। डॉक्ट्राइन ऑफ एसेंशियलिटी यहीं से उत्पन्न होता है। इस टाइप क्लियर। सो आज के लिए इतना ही, एंड इफ you are the first time on my channel, then like it, share it, as well as subscribe it. Also press the bell icon, and if there were any queries, comments, suggestion, advice, you may comment in the comment box. Thank you once again. Have a great day.